ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी सलीम सुगंध की सदारत में फाउंडेशन के बानी और कौमी सदर व साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी की 84वीं यौम पैदाइश के मौका पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौका पर सलीम सुगंध ने मौसूफ़ मरहूम की खिदमात पर तफसीली रोशनी डालते हुए इनके कारनामे को सराहा और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान ज़फ़ीर अहमद, मनाज़िर करीम, एजाज़ इकबाल, योगेंद्र कुमार, सुनील यादव, कमर तावा, अलक़मा जहांगीर, शबनम आरा, डॉक्टर कमर आलम, मोहम्मद राशिद अंसारी, जाहिद अंसारी, फ़ाइज़ा खातून, फरीदा अंजुम वगैरह। नमस्कार, मैं सलीम सुगंध, राष्ट्रीय महासचिव मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान पटना। आज 24 जून को मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की 84वीं जयंती के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू और संस्कृत भाषा को विकास दिवस के रूप में आज मनाने का निर्णय लिया गया। आज आन जहानी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की 84वीं जयंती है। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत नुमायाँ कारकर्दगी का अंजाम दिया है। जैसे भूदान आंदोलन में इनको पूर्वजों ने 1000 एकड़ ज़मीन भूदान की ज़मीन को दान दिया। ये गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और उनकी उपलब्धि हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने जो दलितों, पिछड़ों वर्गों, अल्पसंख्यकों और उर्दू भाषा और संस्कृत के विकास के लिए जो किया है, ये उल्लेखनीय योगदान है उनके जीवन में। उर्दू मदरसा बोर्ड का दर्जा दिलाने का इन्होंने काम किया। संस्कृत विद्यालय का बोर्ड का दर्जा दिलाने का इन्होंने काम किया। इन्होंने अनुवादकों को नियुक्ति उर्दू भाषा में से अनुवादक, उर्दू भाषा के अनुवादक के रूप में पूरे बिहार में नियुक्तियां निकाली और उर्दू के लिए, उर्दू के विकास के लिए, उर्दू के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। उर्दू भाषा को दूसरी सरकारी ज़ुबान या भाषा का दर्जा दिलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह अस्मरणीय रहेगा और इनकी कारकर्दगी को इन्होंने जो पिछड़े वर्गों के, कमज़ोर तबकों के मसीहा के रूप में इन्होंने हमेशा कदम उठाया और इनकी याद की जाएगी सदा के लिए, हमेशा के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज 24 जून 1921 को श्रद्धेय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का 84वें जन्मदिन के अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के सभी सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। और मैं इस अवसर पर जो उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है, कुछ यादगार पलें हैं जो मैं आप के समक्ष साझा करना चाहता हूं। जब हमारे पिताजी श्री सलीम सुगंध जी काफ़ी बीमार हो गए थे, हिंदुस्तान के
बहुत बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उनके ट्रीटमेंट के लिए मैंने भेलोर सीएमसी में भी उनका इलाज के लिए गए, 1 महीना वहाँ रह करके फिर कुछ दिन के लिए बेंगलोर गए, लेकिन कहीं सफलता मिली नहीं। अंत में उनको जब मैं घर वापस लेकर के आया, इनकी हालत और बिगड़ गई थी। तो मुझे पता चला कि पटना के IGIMS में एक एशिया लेवल के डॉक्टर हैं, किसी ने बताया था। तो मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के निवास पर गया, उनसे मिला, सारी बातें उनसे मैंने कही। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर का नाम बताइए। तो हम बताए कि सर मैं तो अभी आ ही रहा हूँ पटना से, भागलपुर से। और तब फिर मैंने IGIMS जा कर के सुपरिटेंडेंट से मिला और वहाँ के डॉक्टर से मिला। मिलने के बाद फिर दूसरे दिन ऑफिस आवर में उनके निवास पर मैं जाके मिला और वो नंबर उपलब्ध करके दिया। उन्होंने फिर मेरे समक्ष अपने PA को बोले कि आप फ़ोन लगाइए सुपरिटेंडेंट को। उन्होंने फ़ोन लगा के बोला सुपरिटेंडेंट को, सलीम सुगन जी भागलपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हमारे खास आदमी हैं, उनका लिवर डिजीज़ है। आप अपने अधीनस्थ डॉक्टर अमरेंद्र को कह देंगे, कोई नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, वो भागलपुर से 7 तारीख को आ रहे हैं। ये एक ऐसे बात मेरे सामने उन्होंने कही, मैं इस बात को आजीवन नहीं भूल पाऊँगा। नमस्कार।